वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में बहुत चर्चा में रहा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रेन रॉट। ठीक है, ये आपको करंट अफेयर्स से तो जुड़े हुए है ही, लेकिन अगर आप बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स का मेंस लिखने वाले हैं, अभी नहीं तो 71 में भी ये टॉपिक हॉट टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, और इसका चर्चा चलता ही रहेगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं और आप कैसे इस पॉइंट्स को अपने आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ब्रेन रॉट क्या है। तो ब्रेन रॉट, इसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2024 का शब्द चुना है। ठीक है, इसका मतलब है कि बहुत देर तक मोबाइल या कंप्यूटर पर बेकार की चीज़ें देखने से दिमाग पर बुरा असर पड़ना। अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग एक बार मोबाइल खोलते तो कोई और काम के लिए, लेकिन रील्स वगैरह देखना स्टार्ट कर देते हैं और रील्स वगैरह देखते हुए हम लोग बहुत सारे यूजलेस कंटेंट को अपने अंदर डालते हैं। ठीक है, और जैसा फिर आप ये भी नोटिस किए होंगे कि जैसा कंटेंट आप देख रहे हैं वैसा ही आपके न्यूज़ फीड में, आपके फेसबुक फीड में, आपके यूट्यूब फीड में वैसा ही आ रहा है कंटेंट। अगर आप कुकिंग का देख रहे हैं तो कुकिंग का आएगा, आप अगर डांस वीडियो देख रहे हैं तो डांस का आने लगेगा, कंटिन्यू वैसा ही आएगा। तो यूजलेस कंटेंट को देखने का जो ये जिस पे जो ब्रेन पे असर पड़ता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेन रॉट। ठीक है, जब हम सोशल मीडिया पर घंटों कंटेंट देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थक जाता है और हम सही से सोच नहीं पाते। इसी को कहते हैं ब्रेन रॉट। ठीक है, इसमें देखिए, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, कुछ आंकड़े भी इस गवाही देते हैं कि जैसे एंटी डिफेमेशन लीग की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में सोशल मीडिया पर ऑनलाइन हैरेसमेंट में क्या हुआ है? 22% की वृद्धि हुई है। ऑनलाइन हैरेसमेंट में 22% की वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया क्या करता है कि हमें झूठ की ओर ले जा रहा है। भारत में भी ये कोरोना के जो साल था 2020 और 21 के साल में फेक न्यूज़ की घटनाओं में कितना 214% की बढ़ोतरी की है। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है कैसे सोशल मीडिया हमें ले जा रहा है उन्माद की ओर। ठीक है, इसका पॉइंट्स में आप मेंस आंसर राइटिंग में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टेज 1 इको चेम्बर विकसित करता है ताकि कतरता बढ़े। अब देखिए क्या है, चार्ल्स ऑर्थर की किताब सोशल वार्मिंग। देखिए आप जो भी इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं किसी बुक के, किसी रिपोर्ट का, तो वो आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में जब इंक्लूड करिएगा तो आपका आंसर और इन्हेंस होगा, चाहे इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो। ठीक है, चलिए चार्ल्स ऑर्थर की किताब सोशल वार्मिंग के अनुसार इको चेम्बर एक ऐसी स्थिति है जहां लोग सिर्फ उन्हीं विचारों से घिरे रहते हैं जो उनके पहले से मौजूद विचारों से मिलते जुलते हैं। जब इस तरह लोग अपने विचारों में और ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं, ठीक है, जैसा वो कंटेंट, मतलब सोशल वार्मिंग में क्या कहा गया है कि इको चेम्बर एक ऐसी स्थिति है जहाँ लोग सिर्फ उन्हीं विचारों से घिरे रहते हैं। ठीक है, जैसा मतलब मन में बनाए हुए हैं, चाहे धर्म को लेकर हो, चाहे जाति को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो। ठीक है, जैसा वो विचार बनाए रहते हैं उसी से घिरे रहते हैं जो उनके पहले से मौजूद विचारों में मिलते जुलते हो। इस तरह का लोग अपने विचारों पर और ज़्यादा कट्टर होते जाते हैं। सोशल मीडिया ने इको चैम्बर को और मजबूत बना दिया है। एल्गोरिदम, आप जानते होंगे कि यूट्यूब पे एक एल्गोरिदम चलता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट दिखेगा। कुछ कंटेंट आपके यूज़ के भी नहीं होंगे लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही आपको दिखेंगे। ठीक है, ये सब एल्गोरिदम पे काम करता है। माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ऐसे कंटेंट दिखाते जो हमारे पहले से मौजूद रुचियों और विश्वासों से मेल खाते। दिक्कत तब आती है जब आपको जो जानकारी मिलती है वो भ्रामक हो। ठीक है, ऐसे कंटेंट दिखाए जाते हैं जो फेक हो, भ्रामक हो, सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए लोगों में। प्यू रिसर्च के अनुसार 64% अमेरिकी लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया गलत सूचनाओं और विभाजनकारी सामग्री फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम नेक्स्ट है स्टेज 2। क्या करता है? एल्गोरिदम से नफरती कंटेंट को मिलता है बढ़ावा। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम
को यूजर्स को अधिक से अधिक जोड़े रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि इसका दुष्प्रभाव ये अक्सर सनसनीखेज या नफरत फैलाने वाले कंटेंट को प्राथमिकता देते हैं। जितने भी देखिएगा ना कि आप हीट से रिलेटेड है, किसी धर्म को लेकर हो, किसी जाति को लेकर हो, किसी नेता को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, वो कंटेंट आपको ज़्यादा ये दिखाएंगे, ठीक है, वो सनसनीखेज फैलाते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान है जब भी देश में तनाव की स्थिति होती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत भरे भाषणों में अक्सर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर के विरोध प्रदर्शन के दौरान अश्वेतों के खिलाफ झूठी खबर फैलाई जा रही थी। डेटा भी इस बात की गवाही देते हैं। नाइट फाउंडेशन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 70% सोशल मीडिया यूजर्स ने माना है कि एल्गोरिदम सोशल मीडिया पर अतिवाद के प्रसार में योगदान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। म्यांमार 2017 फेसबुक से रोहिंग्या के खिलाफ हिंसा। म्यांमार में फेसबुक का इस्तेमाल रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए किया गया था। फेसबुक पर रोहिंग्या समुदाय को आतंकवादी कहा गया। ठीक है, रोहिंग्या मुसलमान को क्या कहा गया था? आतंकवादी कहा गया था। इस उकसावे के कारण सेना और स्थानीय नागरिकों द्वारा हमले किए गए। संयुक्त राष्ट्र की एक जांच रिपोर्ट में पाया गया कि इस दौरान फेसबुक में हिंसा भड़काने वाले संदेश व्यापक रूप से साझा किए गए, जिसके बाद 7 लाख क्या हुआ से अधिक रोहिंग्या लोगों को म्यांमार से बांग्लादेश जाना पड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फेक न्यूज़ थर्ड स्टेज क्या होता है? फेक न्यूज़ मिलावटी तथ्य 6 गुना तेज़ी से शेयर होते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाने में फेक न्यूज़, झूठी कहानियों और गलत तथ्यों का सबसे बड़ा हाथ होता है। इसमें उत्पीड़न के मामलों में बढ़ोतरी होती है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट के शोध के अनुसार सोशल मीडिया पर प्रामाणिक जानकारी की तुलना में फेक न्यूज़ 6 गुना तेज़ी से शेयर होती है। ठीक है, जितना अच्छे न्यूज़ आप शेयर नहीं करते हो उतना आप में देखिए कि ह्यूमन में भी ये होता है ना, फेक न्यूज़ जल्दी वो फॉरवर्ड करते हैं। जैसे आपको व्हाट्सएप पे आता है जल्दी से कुछ ऐसा कुछ आप तुरंत फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो फेक न्यूज़ एक तथ्य यह भी आया कि फेक न्यूज़ को यूजर्स भी ज़्यादा शेयर करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार एक्स प्लेटफॉर्म पर एक्स प्लेटफॉर्म यानी ट्विटर पे सच्ची या तथ्यात्मक जानकारी की तुलना में गलत सूचनाएं लगभग 70% अधिक रीट्वीट होती है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, अब इस पे क्या है, दुष्प्रभावों से लड़ने के लिए कौन कौन देश ने क्या क्या कदम उठाए वो देखेंगे। तो ये आप जब आंसर राइटिंग करिएगा तो उसमें पहले आपका इसमें क्या क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं वो लिखिएगा। उसमें पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। कोई भी रिपोर्ट है जैसे मैंने दिखाया, एग्जाम्पल्स जो थे बुक्स के वो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें कौन कौन देश ने क्या कदम उठाए कि ताकि ये हेट स्पीच रुके, ये इस टाइप का नफ़रत भरे कंटेंट रुके, फेक न्यूज़ रुके, तो उसके लिए कदम कौन कौन से उठाए गए इसमें आप ये देख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। फिनलैंड, सिलेबस में जोड़ा गया डिजिटल लिटरेसी को। फिनलैंड सरकार ने अपने राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में डिजिटल साक्षरता को शामिल किया। छात्रों को विश्वसनीय जानकारी की गलत जानकारी के बीच अंतर सिखाया जाता है। प्रभाव क्या हुआ इसका? हेलेंसिकी विश्वविद्यालय के अध्ययन में पाया गया कि जिन छात्रों ने डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी में भाग लिया उनकी ऑनलाइन जानकारी की समझ में 30% की वृद्धि हुई है। फिर नेक्स्ट देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने क्या किया? ऑनलाइन हेट के खतरे के बारे में शिक्षित किया। 2020 में क्राइस्ट चर्च मस्जिद के शूटिंग के बाद न्यूजीलैंड के हेट स्पीच व फेक न्यूज़ के लिए सख्त नियम कानून लागू किए। नफरत भरे भाषणों पर संवाद बढ़ाने के लिए कम्युनिटी ग्रुप्स की शुरुआत की। ठीक है, इसका प्रभाव क्या? न्यूजीलैंड ने आंतरिक मामलों के मंत्रालय के एक सर्वेक्षण में पाया कि कम्युनिटी ग्रुप्स में भाग लेकर 75% लोगों में डिजिटल समझ बढ़ी है। ठीक है, कि कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट है स्वीडन, चरमपंथी विचारधारा के खिलाफ शिक्षा। स्वीडिश सरकार ने युवा लोगों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जो चरमपंथी समूहों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को समझने पर केंद्रित है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले छात्रों में सोशल मीडिया पर चरमपंथी प्रचार और फेक न्यूज़ की पहचान करने की क्षमता में 40% तक की वृद्धि हुई है। ठीक है,
तो ये टॉपिक अगर आपको पसंद आया और इस टाइप के टॉपिक आप देखना चाहते हैं जो कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।